मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। आज हम करेंगे वीडियो नंबर 3 इस सीरीज की। 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले, और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और पीडीएफ और दूसरी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। ये क्विज का क्वेश्चन लिया हमने पिछली वीडियो से। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी, इस क्विज का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी बच्चे भी जिसको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए मैंडेटरी साइन? निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम बताना है। ये चिन्ह आपको दिया होगा क्वेश्चन में, आपने बताना ये चिन्ह क्या आपको दिखाता है। ऑप्शन आपके पास है सेव वाटर, वॉश हैंड, कैंटीन जोन या ड्रिंकिंग वाटर। तो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, विच कम्स अंडर द फर्स्ट एड? आपने बताना प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या आता है इन 4 ऑप्शन में से। ये ऑप्शन है ट्रीटिंग अ विक्टिम फॉर अ शॉक, झटके के लिए पीड़ित का इलाज, कंप्लीटिंग अ प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत को पूरा करना। सी ऑप्शन है असेसिंग अ विक्टिम्स वाइटल साइन, पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना। डी ऑप्शन है इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू इंज्यूर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। तो आप सभी को पता है जो फर्स्ट एड होती है, प्राथमिक चिकित्सा है, उसका मतलब यही होता है इमीडिएट केयर एंड सपोर्ट गिवन टू द इंज्यूर्ड पर्सन, जो घायल व्यक्ति है उसको तत्काल देखभाल या सहायता देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, विच पार्ट ऑफ बॉडी इफ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन? शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्त स्त्राव हो रहा हो तो गंभीर माना जाता है और वृत्तिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से पार्ट में से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो बहुत गंभीर स्थिति है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल अटेंशन चाहिए, यानी कि डॉक्टर की जरूरत है। ऑप्शन आपके पास है लेग यानी कि टांग, नी यानी कि घुटना, रिस्ट यानी कि कलाई, बुटोक यानी कि कुल्ले। तो याद रखना जो रिस्ट है, कलाई है, अगर उसमें से खून का रिसाव हो रहा है तो ये हमारी एक सीरियस कंडीशन है, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कोई भी आपका साथी था, इंज्यूर्ड था, घायल था, उसके बाद आप लोगों ने उसको फर्स्ट एड दे दी। फर्स्ट एड देने के बाद जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद अगला एक्शन क्या होगा, अगला जो स्टेप है वो क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है कॉल टैक्सी, टैक्सी को बुलाओगे, कॉल योर फ्रेंड, अपने मित्र को बुलाओगे, कॉल फायर सर्विस को बुलाएंगे, या कॉल इमरजेंसी सर्विस, आपातकालीन सेवा को बुलाओगे। तो फर्स्ट एड देने के बाद किसी भी घायल व्यक्ति को अगला स्टेप हम क्या करेंगे, कॉल इमरजेंसी सर्विस यानी कि आपातकालीन सेवा को बुलाएंगे, हॉस्पिटल में फोन करेंगे, एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, व्हाट इज एबीसी इन द फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है? आपने एबीसी की फुल फॉर्म बतानी है। एबीसी का मतलब क्या होता है फर्स्ट एड में? ऑप्शन ए है आपके पास आर्मी ब्रांच कैलकुलेट, जी नहीं, एविएशन ब्रीदिंग क्यूमिन, जी नहीं, अवे ब्रीदिंग कैलकुलेशन, ये भी आंसर नहीं होगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जी यही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। ए से बनेगा हमारा एयरवे, बी से बनेगा ब्रीदिंग और सी से बनेगा सर्कुलेशन। एयरवे में हम चेक करते हैं कि जो घायल व्यक्ति है उसका जो गला है वो क्लियर है कि नहीं, गले में कुछ फंसा तो नहीं हुआ। फिर चेक करेंगे बी यानी कि ब्रीदिंग, वो व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं, सांस लेने में तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर चेक करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, इसके लिए आप उसकी पल्स रेट देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं बॉडी का, अगर बॉडी में अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म थी हमारी एबीसी की, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, विच इज द 3 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बर्निंग ऑफ एनी फायर? किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? आपने बताना है अगर आग जलानी है तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपके पास फ्यूल, हीट प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन होना चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, यही आंसर भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे, समझो।
देखो अगर आपके पास फ्यूल है यानी ईंधन है, हीट है, उष्मा मिल जाए प्लस ऑक्सीजन मिल जाए, अगर तीनों चीज मिल जाए तो हमारी आग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसके लिए आग जलाने के लिए तीन ही कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए। समझाने के लिए मैंने ये ली है एक फिगर, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें तीनों चीजें है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों चीज मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी आग शुरू हो जाएगी, आग जलना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट उपलब्ध नहीं होगा, अगर अवेलेबल ना हो तो हमारी आग नहीं जल सकती। यानी कि अगर ऑक्सीजन ना हो और हीट और फ्यूल हो तब भी आग नहीं जलेगी, खाली ऑक्सीजन और फ्यूल से भी नहीं जलेगी, हीट और फ्यूल से भी नहीं जलेगी। यानी कि तीनों ही एलिमेंट जरूर मौजूद होने चाहिए तभी हमारी आग जल सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ए पर टिक करें, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, व्हाट इज कॉल्ड द आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग विद फोम एंड सैंड। फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? देखो कहीं पर आग लगी हुई है, आपने क्या कर दी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काट दी। कैसे? आपने फोम या सैंड से उस वस्तु को ढक दिया जिसमें आग लगी हुई थी। एक तरह से आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आग जलने के लिए हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, एक जरूरी एलिमेंट है। तो आप इसकी सप्लाई बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। लेकिन आपने बताना है इस आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास है कूलिंग यानी कि शीतलक, स्टार्टिंग, मिस फायरिंग या स्मूथरिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूथरिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे। जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हो और आग आपकी बुझ जाती है तो उसको बोलते हैं स्मूथरिंग। सिंपल एक उदाहरण के लिए मैंने एक फिगर ली है, इस फिगर में देख सकते हो आप, अगर घर पर भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास मोमबत्ती है, उसमें आग जली हुई है, उसके ऊपर एक गिलास आप उल्टा रख दो, उस पे कांच का गिलास, तो कुछ देर बाद देखोगे ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है गिलास के अंदर, कुछ देर तो उसके कारण हमारी आग जल जाएगी, लेकिन जब पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन के कट करने की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37, व्हाट इज द कॉज फॉर इलेक्ट्रिक फायर। बिजली की आग का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है रेटेड फ्यूज, अंडर लोडेड सर्किट, ओवरलोडेड सर्किट या टाइट वायर कनेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फायर है उसका इन चार ऑप्शन में से क्या कारण हो सकता है? उनमें से एक कारण हमारा सी, ओवरलोडेड सर्किट। अगर आपके सर्किट ओवरलोड हो जाएं, ज्यादा आप लोड डाल दो, उसकी वजह से हमारे जो वायर हैं, सर्किट है, वो गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर पिघल जाएंगे और उनमें फिर आग लग सकती है। तो ओवरलोडेड सर्किट इसका कारण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, विच इज हाईली फ्लेमेबल लिक्विड। अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? ऑप्शन ए है हमारी एलपीजी यानी कि रसोई गैस, वाटर यानी कि पानी, डीजल या क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। तो सबसे फ्लेमेबल लिक्विड है वो होता है हमारा एलपीजी, रसोई में जो हम यूज करते हैं, जिसको हम रसोई गैस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। और एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है चार ऑप्शन में से। तो ए पे टिक करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर विद वुड, क्लोथ एंड पेपर। लकड़ी, कपड़ा और कागज के साथ आग के प्रकार क्या होंगे? देखो आपने पढ़े भी होंगे, हमारे जो आग है उसकी अलग अलग क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और कई जगह हम यूज करते हैं क्लास के भी यूज करते हैं। तो किस तरह की वस्तु में वो आग लगी हुई है उसके अनुसार हमने अलग अलग क्लास बना रखी। तो यहाँ पूछा गया है अगर आपकी जो आग है वुड यानी कि लकड़ी, क्लोथ यानी कि कपड़ा या पेपर कागज में लगी हुई है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? ऑप्शन आपके पास यही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। तो आपने याद रखना है वुड, क्लोथ और पेपर ये क्या हमारी सॉलिड चीजें हैं, सॉलिड वस्तुएं हैं, ठोस वस्तुएं हैं। तो जब ठोस वस्तु में सॉलिड में आग लगती है तो वो किस कैटेगरी में आती है? हमारी क्लास ए कैटेगरी में आती है। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर टिक करेंगे? हम ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द बर्निंग लिक्विड। जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन आपके पास है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फोम यानी कि जाग, सैंड यानी कि रेत, वाटर यानी कि पानी। तो इन चार ऑप्शन में से जलते हुए लिक्विड की हमने बात की है। जैसे लिक्विड में क्या आ जाएगा? ऑयल वगैरह आ जाएंगे, तेल जो होते हैं हमारे लिक्विड में आते हैं, उनमें आग लगी है तो हमें वाटर का प्रयोग, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी पर टिक करेंगे क्योंकि ऑयल हल्का होता है। जब भी आप पानी इसके ऊपर डालोगे ऑयल के ऊपर, उसमें अगर आग लगी होगी तो ऑयल क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा पानी की सतह पर और जो आग है वो
कंटिन्यू रहेगी, वो बुझेगी नहीं। इसके अलावा बल्कि ये हो सकता है जब आप पानी उसके ऊपर डालोगे तो एकदम से पानी छिड़क सकता है, उसके छींटे इधर उधर फैल सकते हैं, जिससे हमारी आग और बढ़ सकती है। तो कभी भी लिक्विड में अगर आग लगी है उसके ऊपर में पानी नहीं डालना चाहिए। उसके लिए आप CO2 यूज कर सकते हो, फोम यूज कर सकते हो, रेत का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो डी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, व्हाट इज द क्लास ऑफ गैस बर्निंग फायर? गैस जलाने वाली आग किस वर्ग में आती है? पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था हमारी वुड, क्लॉथ और पेपर जो सॉलिड मटेरियल हो किस में आते हैं? हमारे क्लास ए फायर में। तो यहाँ पूछा गया जो गैस होती हैं जैसे LPG, CNG, ब्यूटेन, ये ज्वलनशील गैसेज हैं, अगर इनमें आग लगी हो तो किस कैटेगरी में आती है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन वही है हमारी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो जो गैस है, गैस वाली कैटेगरी किस में आती है? हमारी क्लास सी। अगर गैस में लगी है आग तो किस में आएगी? क्लास सी फायर में आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे? सी पे टिक करेंगे। ए में हमारे सॉलिड मटेरियल होते हैं, बी में हमारे लिक्विड होते हैं और सी में हमारी गैसेज होती हैं। आप तीनों कैटेगरी याद रख सकते हो। और डी में हमारे मेटल हो सकते हैं, जो मेटल ज्वलनशील होते हैं। तो चारों क्लास आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अनस्टेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर? बिजली की आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र अनुपयुक्त होते हैं? देखो अगर आग लगी है उनको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो आपकी जो आग लगी है इलेक्ट्रिक फायर है, बिजली के किसी उपकरण में लगी हुई है, तो आपने बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा अनस्टेबल अग्निशामक यंत्र है। ऑप्शन आपके पास है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CTC, फोम या ड्राई पाउडर। तो अगर आपकी फायर इलेक्ट्रिक टाइप है उसके लिए आप CO2 भी यूज कर सकते हो, CTC का भी प्रयोग कर सकते हो, ड्राई पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जागों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें जाग निकलते हैं, तो वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाग में क्या होता है? पानी होता है, और जब पानी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएगा तो उसकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट होने के और करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोम का मतलब यहाँ पर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिस फायर एक्सटिंग्विशर में हम फोम यूज करते हैं, जाग यूज करते हैं, वो प्रयोग नहीं करना चाहिए जब हमारी आग कैसी हो? इलेक्ट्रिक उपकरणों में लगी हो। तो सी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43, विच आइटम इज टू बी प्रिवेंट क्लास बी फायर? कक्षा बी में आग से रोकने के लिए कौन सी वस्तु है? आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है। अगर क्लास बी में क्या आता है? हमारा फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ जिसमें आग लग सकती है, जैसे हमारा डीजल है, पेट्रोल है, ऑयल है कोई जिसमें आग लग सकती है। तो क्लास बी फायर है, यानी इनमें से किसी भी तेल में आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग आप करोगे? किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करोगे? इनडायरेक्टली ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जिस फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 हम यूज करते हैं उसका प्रयोग हम कर सकते हैं क्लास बी फायर को बुझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, विच क्लास ऑफ फायर कम्स अंडर द फ्लेमेबल लिक्विड? ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग किस वर्ग में आती है? तो जैसा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, क्लास ए में हमारे सॉलिड आते हैं, क्लास बी में हमारे लिक्विड आते हैं और क्लास सी में हमारी गैसेज आती है, डी में हमारे फ्लेमेबल मेटल्स आते हैं, धातुएं जिनमें आग लग सकती है। तो यहाँ पूछा गया है अंडर द फ्लेमेबल लिक्विड, ज्वलनशील तरल, तो किसकी कैटेगरी में आएंगे? क्लास बी फायर में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर स्टेबल फॉर क्लास ए फायर? कक्षा ए की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त होता है? क्लास ए फायर का मतलब है किसी भी सॉलिड पदार्थ में आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है हेलोन टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, फोम और वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। तो वैसे तो हम इनमें से सभी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल होती है, जिसका हम ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं या जो हमारी क्लास ए फायर पर ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो होती है हमारी फोम एंड वाटर टाइप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। फोम और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दिखने में इस प्रकार से होंगे। स्पेस लिखा होता है फोम और यहाँ लिखा होता है वाटर। ये समझाने के लिए दो फिगर मैंने ली हैं। तो याद रखना क्लास ए फायर के लिए हम यूज करेंगे फोम या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन सारे समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई नई वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आते हैं। इन वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।